तो दोस्तों जैसा कि आप लोग के डाउट्स आए थे कि प्रोजेक्ट एंड सिनॉप्सिस के आप मैम एक एग्जांपल बता दो, कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर दो जिससे हमें एक मतलब एक डायरेक्शन मिल जाए कि जिस तरीके से हमें बनाना है, क्या फ्रंट पेज रखना पड़ेगा, क्या आपका सेकंड पेज रहेगा, उसके अलावा आपको कौन कौन से टॉपिक को कौन से आपको पॉइंट्स को कवर अप करना पड़ेगा अपने सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट्स में। देखिए, आप लोग अगर BCA का बना रहे हो या MCA का बना रहे हो या आप किसी चीज़ का बना रहे हो, प्रोसेस सबका सेम रहता है। मैं यहाँ पे जो पर्टिकुलर आपको दिखाने वाली हूँ वो रहेगा आपका BCA का प्रोजेक्ट, ठीक है। MCA का भी सेम बनता है इसी तरीके से प्रोजेक्ट। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का बना रहे हैं प्रोजेक्ट्स तो भी इस चीज़ का ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये आपका स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ये फ्रंट पेज है। जब भी आप प्रोजेक्ट को बनाओगे, सिनॉप्सिस बनाओगे, तो ये आपका फ्रंट पेज रहेगा कुछ इस तरीके से, जिसमें आप पहले लिखोगे अपने यूनिवर्सिटी का नेम, ठीक है। मैंने इग्नू का लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर देन सिनॉप्सिस लिखोगे आप, समरी होता है सिनॉप्सिस मतलब समरी। पहले आप सिनॉप्सिस को सबमिशन करते हो, जब वो आपका अप्रूव्ड हो क्या जाता है उसके बाद आप लोग अपना सबमिशन करते हो प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। BCSP 064 ये आपका कोड है, किसका, जो आपके प्रोजेक्ट है उसका कोड है ये, ठीक है। आपका जो भी टॉपिक रहेगा, आपके जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अपना जो भी बना रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो आपका इसका जो टॉपिक रहेगा, जो भी आप रखते हो वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। टॉपिक जो आपका प्रोजेक्ट का है, बाय आप अपना यहाँ पे लिखोगे, जो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर किया हुआ है ना, तो मैंने प्राइवेसी की वजह से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अपना नेम लिखोगे, बाय करके अपना नाम, और उसके नीचे अपना एनरोलमेंट नंबर लिखोगे, ठीक है। देन आप लिखोगे अंडर द गाइडेंस ऑफ अरविंद कुमार, जो भी आप लोग के होंगे गाइडेंस, इसकी भी आपने जो है सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अरविंद कुमार जो भी आपका नाम होगा टीचर का वो लिखोगे। उसके बाद जो है सबमिटेड टू द स्कूल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस इग्नो एज अ पार्शियल, ये सेम लिखोगे, सेम लाइंस लिखी जाएंगी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्टार्टिंग में करके आपको मिल जाएगा, वही चीज़ आप लोग को वहाँ पे लिखनी है। उसके बाद बैचलर ऑफ जो भी आपका BCA है, MCA है, जो भी अच्छे हैं आप लोग वो लिखोगे। आप जब सबमिशन कर रहे हो इस चीज़ को आप तब का लिखोगे वहाँ पे नीचे की तरफ। फिर आप इग्नू का एक यहाँ पे इस तरीके से जो भी आया इग्नू का आइकन लगा देना, और उसके बाद अपना इग्नू यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मैदानगढ़ी, जहाँ पे भी आप लोग का है, और अपना दिल्ली लिख देना, ठीक है। तो आपकी मैदानगढ़ी की जो भी आप लोग की है ना 11,068, तो ये आप लिख देंगे उस जगह पे। तो ये था आपका फ्रंट पेज। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट पेज। तो देखिए दोस्तों, आप लोग का जब आप लिख लोगे अपना फ्रंट पेज, उसके बाद आपका ये परफॉर्मा लगता है, ठीक है। ये आपका परफॉर्मा होता है किस चीज़ का, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस के बारे में आप जानोगे, जो भी आप लोग की चेकिंग करेंगे, ठीक है। इस चीज़ की आप जब सबमिशन करते हो ना, तो ये आपका फॉर्म होता है। जो स्लिप है ये आप लोग की एक स्लिप होती है, ठीक है। ये स्लिप आपको कब मिलती है जाके, ये स्लिप आप लोग को जो मिलती है जाके कब मिलती है, जब आप लोग ना जब आप लोग का अप्रूवल लेटर मिलता है ना या डिसअप्रूवल मिलता है, तब आपको बताया जाता है। ये नीचे तरह आप लोग देख सकते हो ना, अगर आपका अप्रूव्ड होता है तो आप लोग जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से, अप्रूव होता है तो आपका यहाँ पे टिक होगा, और डिसअप्रूव्ड हो जाता है किसी बच्चे का तो वो यहाँ पे टिक कर देते हैं। तो याद रखना इस चीज़ का, ये आपका अप्रूवल लेटर एक तरीके से, जिसमें आप इन्फॉर्मेशन भरोगे, क्या क्या भरना है। पहले आपको अपना एनरोलमेंट भरना है, ऊपर तरफ देख सकते हो। फिर RC सेंटर जी के आपका जो भी है वो लिखोगे, स्टडी सेंटर जो आपका है उसका कोड लिखोगे। देन अपना नेम और इसका एड्रेस अपना यहाँ पे लिखोगे पूरा का पूरा। उसके बाद अपनी यहाँ पे email ID और यहाँ पे 12 नंबर अपना लिखोगे, ठीक है। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट जो भी आप लगाएगा वो लिखोगे, ठीक है। न्यू एड्रेस ऑफ द गाइड, देखो यहाँ पे नेम लिखना है अपने गाइडेंस का, और उसका एड्रेस लिखना है, उनका जो भी एड्रेस होगा आप वहाँ पे लिखोगे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। और आप लोग क्वालिफाइड है ये लिखना पड़ेगा, गाइडेंस ने क्या क्या पढ़ाई कर रखी, BTech कर रखा है, PhD कर रखी है, MTech कर रखा है, क्या कर रखा है। तो मैंने यहाँ पे MCA पे टिक कर रखा है, ठीक है। तो इसके बाद जो है आप लोग देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल टीचिंग एक्सपीरियंस इनका कितना 5.3 ईयर्स, जो भी उनका एक्सपीरियंस हो, 5 साल का हो, 3 साल का हो, 6 सॉरी आप लोग का 7 साल का हो, 10 साल का हो, जो भी आपके टीचर का एक्सपीरियंस हो, जो आपका गाइडेंस का एक्सपीरियंस हो, वो आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। और आप लोगों ने कौन कौन से जो है प्रोजेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, आपको प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया हुआ है, आप लोगों ने HTML CSS किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। जावास्क्रिप्ट, PHP, SQL सर्वर जो भी आप इस्तेमाल करते हैं सब यहाँ पे लिखोगे, मेंशन आउट करोगे। इस तरफ आप लोग के साइन होंगे जो आपका खुद का साइन होगा, और इस तरफ आप अपने गाइडेंस का साइन यहाँ पे लगाओगे, और नीचे की तरफ डेट उस दिन की रखना है जब आप सबमिशन करने जाओ, ठीक है। किसको, इस प्रोजेक्ट को आप सिनॉप्सिस को जब सबमिशन करो तब आप इसका लिखोगे, ठीक है। देन इसका एक और पेज लगता है पीछे, वो रखेंगे। ये मैं आप लोग को जो दिखा रही हूँ ना, ये ऑनलाइन बेस पर सबमिशन हुआ था इस असाइनमेंट का, सॉरी हाँ जी बिल्कुल, इस प्रोजेक्ट का जो है सबमिशन ऑनलाइन बेस पे हुआ था। तो ये ऑनलाइन ही सब कुछ भरा गया था, ऑनलाइन तरीके से ही भरा गया था। आप भरोगे इसको हैंड बेस पे, बच्चे इस पेज को भर देते हैं, हाथ से भी भर देते हैं, लेकिन मैं कहूँगी आप लोग को कि आप लोग ऑनलाइन इसे डाउनलोड करो, ठीक है, और उसमें आप लोग इसे फिलअप करो, ठीक है। याद रखना इस चीज़ का, अगर ऐसा करोगे वेल एंड गुड रहेगा। और अपने प्रोजेक्ट को आप ऑफलाइन सबमिशन कर रहे हो RC पे जाके, या फिर आप लोग अपने ऑनलाइन बेस पे कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी रहती है, ठीक है। आपके जो आपको मतलब जो आपको सही लगे, आपको जो लगता है ठीक आपके हिसाब से आप वैसा कर सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपका इंडेक्स पेज है, किसका, सिनॉप्सिस का बता रही हूँ, ठीक है। इंडेक्स पेजेस में क्या क्या चीज़ आपको कवर करनी पड़ेगी, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओ उसमें सबका ये सेम है। क्या लिखना पड़ेगा, पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। देन आप लिखोगे उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ा आप बताओगे, इंट्रोडक्शन करोगे उसका। फिर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब कि क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या क्यों बनाना चाहते हो इस प्रोजेक्ट को, ठीक है, आप वो लिखोगे। प्रोजेक्ट की क्या क्या कैटेगरी है, क्या क्या आपको कैटेगरी आप यहाँ पे इस्तेमाल करो, वो सब आप बातें आप लोग एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। डायग्राम्स में DFD1 और आपका ER, ठीक है, फ्लो चार्ट, इन सबको आपको बनाना ही बनाना है। याद रखना, कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो इसमें सभी में ये लगेगा। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके का है जिसमें ये चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही है तो वो बात अलग की है, लेकिन अगर आपका इस्तेमाल हो रहा है तो आप इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करोगे। और याद रखना, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड कर दोगे ना, आपका प्रोजेक्ट कभी भी डिसएग्रीड नहीं होगा, डिसअप्रूव नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका पॉइंट जो दिया हुआ है, मॉड्यूल्स एंड देयर डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हो इनपुट आउटपुट, वो सब बातें लिखोगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है। उसके भी 7.1 7.2 देख सकते हो ना, मॉड्यूल्स ऑफ द प्रोजेक्ट और आउटपुट मॉड्यूल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, इनपुट एंड आउटपुट बोथ, दोनों को लिखोगे। डाटा डिक्शनरी, प्रोसेस लॉजिक, ठीक है, टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन, और नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन, क्या क्या है आप वो बताओगे, एक्सप्लेन करोगे। MySQL PHP के बारे में थोड़ा सा आप लोग बताओगे, एक्सप्लेन करोगे, और रीज़न क्या है PHP को इस्तेमाल करके, MySQL आप लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हो या बताओगे। आर यू डूइंग दिस प्रोजेक्ट फॉर एनी इंडस्ट्री और क्लाइंट्स, लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, फ्यूचर, उसका स्कोप क्या है प्रोजेक्ट के बारे में, आप सब बताओगे। क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपका फ्यूचरिस्टिक मतलब कैसे है, फ्यूचर में क्या इसका स्कोप है, आप जो बना रहे हो उसका क्या फ्यूचर में स्कोप है, क्या मदद करेगा आगे चल के फ्यूचर्स में, आप वो भी चीज़ एक्सप्लेन करोगे। तो ये सब टॉपिक, सब पॉइंट्स कवर होने चाहिए उसमें, ठीक है। और बाकी आपके जो देखें मैंने बताया आप लोग को, लिस्ट ऑफ द फिगर्स, जो आपके फिगर 1 है, DFD लेवल 0, DFD लेवल 1, ER डायग्राम, फ्लो चार्ट, जितना आप लोग इस तरीके से डायग्राम्स की फॉर्म में इसको ज़्यादा मॉडिफाई करके एक्सप्लेन करके होगा ना, तो सिनॉप्सिस कभी भी डिसअप्रूव नहीं होगा। सभी चीज़ें, सभी पॉइंट्स कवर होनी चाहिए। और ये जो मैंने बताया ना आप लोग को, ये बिल्कुल, ये प्रोजेक्ट आपका, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल अप्रूव्ड हुआ था अच्छी तरीके से, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। याद रखना, इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लोगे, आपका प्रोजेक्ट कभी भी डिसअप्रूव नहीं होगा। अब देखिए आप लोग जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, न्यू सिनॉप्सिस एंड बेसिक प्रोजेक्ट, ठीक है, ये छोड़ो, मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रोजेक्ट के सिनॉप्सिस किस तरीके से बेसिकली बनता है, कैसे दिखता है एक्चुअल में। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया ना, वो पॉइंट्स कवर अप करना है आप लोग को, ये जिम्मेदारी आप लोग की, ठीक है। नीचे तरफ आओगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन और उसके ऑब्जेक्टिव। इंट्रोडक्शन लिखोगे, अलग पेज पे इंट्रोडक्शन रखना, अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना कि आपने इसे क्यों क्रिएट किया, किस लिए क्रिएट किया जा रहा है, एवरीथिंग आप यहाँ पे बताओगे। उसके बाद आप बताओगे इसका ऑब्जेक्टिव, क्या इसका मुद्दा है, आप क्यों बनाना चाह रहे हो इस प्रोजेक्ट को, क्या इसकी खासियत रहेगी, सब बातें वहाँ पे आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे तो आपका इसके बाद रहेगा प्रोजेक्ट कैटेगरी, क्या कैटेगरी है, किस कैटेगरी में आता है आप लोग का ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया, दिस प्रोजेक्ट इज डेट कम्स अंडर द डाटाबेस कैटेगरी, ठीक है। RDBMS, द प्रोजेक्ट विल बी क्रिएटेड इन VB.NET एंड SQL सर्वर, ठीक है। तो आप एक्सप्लेन करोगे इस चीज़ के बारे में, प्रोजेक्ट किस कैटेगरी का है, किस में आएगा, क्या बनाने जा रहा है, वेबसाइट बन रही, क्या बना रहे हो आप लोग, ठीक है। हार्डवेयर कौन सा इस्तेमाल करते हो आप लोग, सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल करते हो, वो सब लिखोगे यहाँ पे, एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। हार्डवेयर में आता है माइक्रो प्रोसेसर आप लोग ले रहे हो, ठीक है, Pentium 4 और मोर, 1 GB रैम ले रहे हो, 40 GB हार्ड डिस्क रहेगी, कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले कार्ड, जो भी चीज़ों का इस्तेमाल होगा आप यहाँ पे लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे। सॉफ्टवेयर कौन कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे, वो आप लोग सब लिखोगे, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर, एवरीथिंग, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़, जितना एक्सप्लेन कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा, विंडो XP रहेगा, वो आप बताएंगे यहाँ पे, जो भी आपका रहेगा, ठीक है। वाई आई विल यूज़ VB.NET, आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो ये VB.NET को और SQL सर्वर को, ये भी आपको एक्सप्लेन करना वहाँ बहुत ज़रूरी है। हार्डवेयर में आप लोग इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, ये सब चीज़ बताना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से बनता है। मैं एक काम करूँगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, जबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, आप आराम से इस चीज़ को चेकआउट कर लेना, ठीक है। और आपको जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स होता है, पर्सनली जाके आप मुझे एक काम करना, इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा चैनल पर जाके, तो आप इंस्टाग्राम पर सेंड करो, मैसेज करो या कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करो। तो जिस बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, पॉइंट आउट, तो आप मुझसे कवर कर सकते हो, मुझसे अपने डाउट्स को कनेक्ट कर सकते हो। याद रखना, अपने गाइड्स के बारे में अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन को ढूंढ लें, ठीक है। डाटा फ्लो डायग्राम देखिए, डाटा DFD, ये आपका DFD1, DFD लेवल 0, DFD लेवल 1, DFD लेवल 2, ER डायग्राम्स वगैरह सब बनाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे DFD लेवल के डायग्राम्स कैसे बनते हैं, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है नहीं, आपका DFD लेवल का 0, ठीक है। याद है आप लोग को, अगर आप लोग 5th सेमेस्टर में आ चुके हो तो आपको पता होगा कि जब आप लोग के ER डायग्राम्स आपको बनाए जाते हैं, पेपर में आता है ना MC 021 में, वो उसमें हम लोग बनाते थे ना DFD लेवल 0, DFD लेवल 1,
वही सब चीज़ें हैं। तो 1 में क्या होता है, लेवल 2 में आप लोग क्या बताओगे, एक्सप्लेन करोगे किस तरीके से, ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। नीचे तरफ आएंगे हम लोग, स्क्रॉल करेंगे, ER डायग्राम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन रहेगी कि आपके प्रोग्राम्स में क्या क्या चीज़ें हैं इंक्लूडेड, और उसके बाद आप लोग ER डायग्राम यहाँ पे डेकोरेट करोगे, मतलब बनाओगे इस चीज़ को। जितना बना सकते हो आप लोग यहाँ पे, जितना एक्सप्लेन कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। इसके बाद आप लोग का जो है फ्लो चार्ट रहता है, फ्लो चार्ट में आप लोग एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से प्रोवाइड अप करते हैं। टेस्टिंग में भी आप लोग को इंपॉर्टेंट रहता है, टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्टिंग में पता चलता है कि आप चेक करते हो कि आप लोगों ने जो भी अपना प्रोजेक्ट बनाया क्या वो टेस्ट में बिल्कुल पास है कि नहीं है, ये ज़रूर लगाना। टेस्टिंग में आप लोग क्लैरिटी करते हो कि आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल सही है, आपने सब चीज़ टेस्ट की है, ये आराम से चल रहा है, इसमें कोई भी चीज़ की यहाँ पे दिक्कत नहीं आई है, बेसिक लेवल क्या क्या था वो सब आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे इस तरीके से जैसे यहाँ पे लिखा गया है। नीचे तक आएंगे तो आपका रहता है लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। लिमिटेशन का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, या बोला जाए एडवांटेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट। आपके क्या एडवांटेजेस है, क्या काम आएगा, किस लिए काम आएगा। दिस इज नॉट एन ऑनलाइन सिस्टम, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंटेन द डाटाबेस फॉर द रिमोट कंप्यूटर as this system has been developed in GUI environment, so it is expensive to use because GUI tools are required to use the software। ठीक है, तो आपका फ्यूचर का क्या स्कोप है प्रोजेक्ट का, वो भी लिखना होगा। लास्ट में यहाँ पे नहीं है शो, मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा इसका बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि आपने जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ये जो उठाई है ये आपने कहाँ से ली है। ठीक है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके जो रेफरेंस है वो आपने कहाँ से उठाए हैं, बुक्स से लिए हैं, किसी आपने वेबसाइट का इस्तेमाल किया है, कौन कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाने की मदद किया है ना। प्रोजेक्ट में जो भी चीज़ आप लोगों ने इंक्लूड की है एवरीथिंग, वो आपने कहाँ से मदद ली है, कहाँ से बुक्स में से किस पढ़ा है, जो भी बुक्स आप लोग इस्तेमाल करते हो, जो भी आप चीज़ का इस्तेमाल करते हो वो सब लिखना उसमें। लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिखी जाती है। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है रेफरेंस पर्पस, आपने किस किस चीज़ को कहाँ से उठाया। आई होप आप सभी लोगों के डाउट्स अब तो क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी कुछ डाउट्स बचते हैं तो मैंने बता दिया आप लोगों की, कमेंट बॉक्स में उससे कमेंट करें, या इंस्टाग्राम पर मुझे जाके फॉलो करके वह डाउट्स को कनेक्ट कर सकते हो।